नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी जीत के लिए दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। और वहीं आपको बता दें कि एक तरफ रंगों के महापर्व होली का खुमार उतरने लगा है तो वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र के महापर्व की खुमारी धीरे धीरे चढ़ने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि से आम चुनाव का प्रचार का शंखनाद कर दिया है। इसी क्रम में फतेहपुर सीकरी लोकसभा चुनाव संचालन समिति की बैठक कैबिनेट मंत्री बेबीरानी मौर्य के निवास पर आयोजित हुई। इसमें संगठन एवं लोकसभा से जुड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने शामिल होकर शिरकत की। कैबिनेट मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया है कि मेरी विधानसभा फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में आती है। कार्यकर्ता किस तरह गांव-गांव में क्षेत्र में पहुंचकर सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा सकें, इस पर रणनीति बनाई जा रही है। कैबिनेट मंत्री ने बताया है कि केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं के बारे में आम जनता को बताना पिछले 10 वर्षों से मोदी और योगी सरकार ने गरीब एवं आम जनता के लिए जो कार्य किए हैं उन कार्यों को उपलब्धियों को बताने के हुए हम जनता के बीच जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने बताया है कि आज विपक्ष एकजुट नहीं है बल्कि खंड खंड है। उन्होंने कहा कि जो जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम करेगा और भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो उन्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में भ्रष्ट राजनीतिक लोगों को जेल में ही जाना होगा। उन्होंने कहा आगरा से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कहीं भी देखिए एंटी इनकमेंसी दिखाई दे रही है। उन्होंने दावा किया है कि आम चुनाव 2024 में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा और भाजपा उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट लोकसभा की जीतेगी। वहीं फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चहार का देहात में हो रहे विरोध के सवाल में उन्होंने कहा कहीं कुछ विरोध नहीं हो रहा, लेकिन हम उनको समझा लेंगे और परिवार का हिस्सा है। हम उन्हें भी भरोसा दिलाएंगे कि मोदी और योगी की सरकार में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत नाराजगी हर जगह होती है, लेकिन हम सभी नाराज लोगों को समझा लेंगे। उन्होंने कहा कि 2019 की अपेक्षा इस बार लोकसभा में भाजपा की विराट जीत होगी। तो जानिए कैबिनेट मंत्री बेबीरानी मौर्य से किस प्रकार उन्होंने आज विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। ये जितने हर्षोल्लास से हमने होली का ये उत्सव मनाया है और खूब पूरे आगरा शहर के अपने सभी शहरवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी और बहुत ही उल्लास भरा रहा है हमारा रंगोत्सव। इसके साथ ही जो चुनावी उत्सव है ये हमारा, ये भी आज से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शंखनाद बिहारी जी के दरबार से या कहिए मथुरा से शुरू कर दी है। तो अब हम लोग चुनाव के लिए एकदम तैयार हैं और उसी के तहत आज हमने अपनी लोकसभा में मेरी विधानसभा आती है उसकी आज किस तरह की रणनीति हो, चुनाव कैसे जीता जाए, हमने मतलब आम नागरिक को क्या क्या सुविधा दी हैं, गरीबों को क्या सुविधा दी, गरीबों को क्या सुविधा दी, महिलाओं के लिए क्या किया, बच्चों के लिए क्या किया, वो सारे विषय लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। क्या दिखा रहे फतेहपुर सीकरी में? अरे एकदम चुनाव जीत रहे हैं, क्या रहा है। आपको उत्तर प्रदेश की और भाजपा की स्टार प्रचारक में सूची में शामिल किया गया। हाँ। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानती हैं आप? जिम्मेदारी तो बड़ी है और ये मेरा कर्तव्य भी है कि अगर पार्टी ने मुझे कोई जिम्मेदारी दी है तो उसे ईमानदारी से निभाऊंगी और जहाँ जहाँ मुझे भेजा जाएगा उन लोकसभाओं में मैं जाऊंगी और जिता के आऊँगी। भाजपा कहती है 80 सीट उत्तर प्रदेश में जीत जाएंगे, दूसरों का हाथ कुछ नहीं लगेगा। देखिए हम तो टारगेट ही हमारा 80 की 80 जीतने का है और बाकी ईश्वर के ऊपर है। एंटी इनकमेंसी कितना मानती हैं आप? देखिए राजकुमार चाहर भी हमारे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय किसान नेता हैं और हो सकता है कि कुछ नाराज़गी हो उनके नहीं जाने से, लेकिन वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इस समय बड़ा मुद्दा है कि मोदी जी
फिर से प्रधानमंत्री बने। लेकिन पूरा जो विपक्ष है एकजुट होकर लगातार ईडी और सीबीआई पर आरोप लगा रहा है कि भाजपा चुनावों के अंदर ही कर दी, केजरीवाल को कर दिया, सोरेन को कर दिया, तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं। हाँ, कोई आरोप नहीं है। जो घोटाले करेगा, जो गरीबों के पेट का काट के उनका हक छीनेगा, तो उन्हें तो जेल जाना ही चाहिए। ठीक। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज़।